Dear students, today we are going to start with a new poem in your English textbook, that is wishing. So let's start the poem. Do you wish the world were better? Let me tell you what to do. Set a watch upon your actions. Keep them always straight and true. Rid your mind of selfish motives. Let your thoughts be clean and high. You can make a little Eden of the sphere you occupy. अब यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि डू यू विश द वर्ल्ड वर बेटर, क्या आप चाहते हो कि संसार जो है वो अच्छा हो जाए? तो लेट मी टेल यू व्हाट टू डू, तो मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है. सेट अ वॉच अपॉन योर एक्शंस, आपको करना है कि आपके जो भी काम है उस पर आपको निगरानी रखनी है. भैया ये अपने क्या की इंटरव्यू मानता होगी. कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू, यहाँ बोला कि आप जो भी करते हो उस पर ध्यान रखो कि वो हमेशा सही हो. स्ट्रेट एंड ट्रू मतलब ठीक ठाक हो. रीड योर माइंड ऑफ सेल्फिश मोटिव्स, अपने दिमाग को जो स्वार्थपूर्ण आपके विचार हैं उनसे दूर रखो. लेट योर थॉट्स बी क्लीन एंड हाई, अपने विचारों को साफ और श्रेष्ठ रखो. यू कैन मेक अ लिटिल ईडन ऑफ द स्पेयर यू ऑक्यूपाई, आपको जो जगह मिले वहाँ पर आप एक छोटा सा स्वर्ग का बगीचा बना सकते हो. यहाँ ईडन से मतलब है एक ऐसे स्वर्गीय बगीचे से जहाँ पर इंसान की जो पहली नस्ल थी वो रहती थी. डू यू विश द वर्ल्ड वर वाइजर? वेल सपोज यू मेक अ स्टार्ट, क्या आप चाहते हो कि ये संसार जो है ये अधिक बुद्धिमान बने? तो मान लो कि आप ही को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी. By accumulating wisdom in the scrapbook of your heart. Don't waste one page on folly. Live to learn and learn to live. If you want to give men knowledge, you must get it ere you give. अब बोल रहा है कि अगर आप बुद्धिमान चाहते हो कि संसार पूरा बुद्धिमानों से भरा हो तो इसकी शुरुआत आपको खुद करनी है. कैसे करनी है? बुद्धिमत्ता को एकत्रित करके. इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की किताब में उसको रखना है. डोंट वेस्ट वन पेज ऑन फोली, आपको एक भी पेज इसका मूर्खता में नहीं गंवाना है. लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव. लिव टू लर्न मतलब है कि सीखने के लिए जिंदा रहिए या जिए, और लर्न टू लिव जीना सीख जाइए. इफ़ यू वांट टू गिव मैन नॉलेज, अगर आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं तो यू मस्ट गेट इट एर यू गिव. तो इससे पहले कि आप लोगों को ज्ञान दें आपको पहले ज्ञान खुद प्राप्त करना पड़ेगा. डू यू विश द वर्ल्ड वर हैप्पी? देन रिमेंबर डे बाय डे जस्ट टू स्कैटर सीड्स ऑफ काइंडनेस एज यू पास along the way. For the pleasure of many may be oft time traced to one, as the hand that plants an acorn shelters armies from the sun. Do you wish the world were happy? क्या आप चाहते हो कि ये संसार पूरा खुशहाल हो? Then remember day by day just to scatter seeds of kindness. तो आपको हर दिन ये ध्यान रखना है कि आपको दयालुता के बीज बोते रहना है. As you pass along the way, आप चाहे जहाँ जाएं आपको दयालुता का जो बीज है मतलब ये कि लोगों से दयालुता पूर्वक आपको बिहेव करना है. फॉर द प्लीजर ऑफ मैनी मे बी ऑफ टाइम्स ट्रेस टू वन, क्योंकि लोगों के लिए जो आनंद होता है, खुशहाली होता है, वो कभी कभी किसी एक से ही संबंधित होता है या किसी एक को खुश करने से बाकी भी खुश हो जाते हैं. एज द हैंड दैट प्लांट्स एन अकॉर्न शेल्टर्स आर्मीज फ्रॉम द सन, जैसे होता है कि एक हाथ से आप एक पेड़ लगाते हैं लेकिन उससे बहुत सारी सेनाओं को भी धूप से राहत मिलती है, यानी उसके नीचे आकर के विश्राम करते हैं उसकी छाया में. तो इस तरह से आपका पोएम फिनिश हुआ. अब आप इसको स्टडी करेंगे. थैंक यू.